Welcome to Sir Noor channel. Today we are going to start the first lecture of our vocabulary series. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आज लेक्चर है vocabulary series का, उसमें आज हम 5 न्यू वर्ड सीखेंगे. vocabulary वर्ड, जो vocabulary का वर्ड फैमिली मेथड है उसके ज़रिए. So let's have a start. And those students who do not have knowledge about the word family method, जिनको वर्ड फैमिली का नॉलेज नहीं है, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है. मैंने इससे पहले वर्ड फैमिली पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हो. ठीक है. वर्ड्स ऑफ द डे. आज जो हम वर्ड सीखने वाले हैं वो हमारे पास ये 5 वर्ड है. द फर्स्ट इज सेग्रीगेट, एवेडर्स, एनेक्स्ड, सेटल डाउन, इम्प्यूनिटी. ये 5 लफ्ज़ आज हम सीखेंगे, इसको समझेंगे और इसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है. So let's have a look. Here we have 5 new words. ये मैंने एक वर्ड फैमिली का चार्ट बनाया हुआ है. आप लोगों ने भी इसी तरह अपने नोटबुक में, अपने कॉपीज़ में चार्ट बनाना है, एंड देन वी हैव टू गो ऑन. ठीक है. सो लेट्स हैव अ स्टार्ट. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है वो है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशनिस्ट. ये हमारे पास नाउन हो गया. सेग्रीगेशनिस्ट इसका एडजेक्टिव हो गया. सेग्रीगेट इसका वर्ब हो गया. And we do not have any adverb of it. It is not important that every word has 4 family members. है ज़रूरी नहीं है हर एक वर्ड के 4 फैमिली मेम्बर हो. किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं. And we have many words like that that has a 4 members, and we have many words that do not have a complete 4 members. Okay, so इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं आप लोगों को 3000 वर्ड तक इस सीरीज में सिखाने वाला हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो लेट्स हैव अ लर्न कि इसका मतलब क्या है. सेग्रीगेशन कहते हैं, अगर मैं आपको इजी वर्ड में समझाऊँ, इट्स मीन सेपरेशन. ठीक है. ओके, इट्स स्क्रीन सो नॉट मिसिंग ऑफ द वर्ड्स हियर, सो इट्स नॉट अ मैटर. ओके, तो सेपरेशन को कहा जाता है. अगर मैं आपको ये आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये सेपरेशन ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है. ठीक है. तो लेकिन सेपरेशन और सेग्रीगेशन दोनों में फ़र्क क्या है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सेग्रीगेशन भी अलहदगी को कहा जाता है, सेपरेशन भी अलहदगी को कहा जाता है. दोनों में फ़र्क ये है कि सेपरेशन एक जर्नल वर्ड है, वो किसी चीज़ का भी अलहदगी हो, तकसीम हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन सेग्रीगेशन इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड. इट इज़ यूज स्पेसिफिकली फॉर द रेसेस. ठीक है. अगर आपका रेस हो, आपकी ब्लड रिलेशन हो, जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ट्राइब के लिए इस्तेमाल होता है, ओके, कलर के लिए इस्तेमाल होता है. मीन दैट इज़ रिलेटेड विद ग्रुप. ओके, एक ग्रुप को आप सेपरेट करते हो तो देन वी कैन यूज़ द वर्ड सेग्रीगेशन वर्ड. ओके, फिर हम सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन कहा जाता है अलहदगी को. ठीक है. और सेग्रीगेशनिस्ट, अलहदगी करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है एज एडजेक्टिव सेग्रीगेशनिस्ट. मतलब वो लोग जिसमें अलहदगी लोगों को या किसी चीज़ को भी अलहदगी करने की क्वालिटी पाई जाती है, जिसमें ये क्वालिटी हो या जिसमें ये खूबी हो या खामी हो, आप कह सकते हो. तो देन वी कैन यूज़ द वर्ड सेग्रीगेशनिस्ट. ओके, वो सेग्रीगेशन एज एडजेक्टिव. और सेग्रीगेट, अलहदा करना, इट्स फंक्शन एज अ वर्ड. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एवेडर्स. ओके, एक एवेडर इसका नाउन है और एवेड इसका वर्ब है. एवेडर कहा जाता है टेक्स चोर. ओके, या आप चोर कह सकते हो. एवेडर चोर को कहा जाता है, या एवेडर उस बंदे को कहा जाता है जो किसी काम को करने से इनकार कर देता है, या किसी कोई काम भी हो उसको इलीगल तौर पर करना चाहता है, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता. सो वी कैन यूज द एवेडर वर्ड्स. एवेड उस काम को इलीगली करना या इनकार करना, और एवेडर वो काम करने वाला, एक काम करने वाला, चोरी करने वाला, या एक काम को इग्नोर करने वाला. सो यू कैन जस्ट गिव द सेंस ऑफ दिस. ओके, द नेक्स्ट वी हैव हियर इज एनेक्सेशन. एंड एनेक्सेशन नाउन है, एनेक्स इसका वर्ब है. एनेक्सेशन कहते हैं जुड़ाव को, मिलाप को कहा जाता है. मीन यू हैव अ रिलेशन विद. ओके, तो रिलेशन, एनेक्सेशन हम यूज करते हैं रिलेशन के लिए. ठीक है. जब 2 बड़े ग्रुप्स के बारे में एक टाई बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, देन वी कैन यूज द वर्ड एनेक्सेशन. और एनेक्सेशन कहते हैं कनेक्शन को. एनेक्स
कनेक्शन बनाना, रिलेशन बनाना, ताल्लुक बनाना, देन वी कैन यूज द वर्ड, ओके, ठीक है। After this we have the next is settle down. Settle down is a phrasal verb, एक phrasal verb है. We do not have any noun, adjective and adverb of it, so we have only the one word settle down. Settle down का मतलब है तय करना, हल करना, मतलब मंजिल तक पहुंचाना, ठीक है, और ख़त्म कर देना. इस गिव ऑल द सेंस ऑफ इट, ओके. इस तरह मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे इसका आप जहाँ पे फिनिश आ रहा हो तो फिनिश की जगह आप सेटल डाउन लगा लेना. इट डजंट मीन, ओके. सेटल डाउन का मतलब है कि एक चीज़ का हल निकाल देना या एक चीज़ को हल कर देना, इसका अपना मतलब ये. सो सेटल डाउन वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न थ्रू एग्जाम्पल, ओके. एग्जाम्पल के हम जरिए अब हम सीखेंगे कि इसका असल मतलब क्या है. सो द नेक्स्ट इज इम्प्यूनिटी, ठीक है. इम्प्यूनिटी मीन फ्रीडम, ओके. इम्प्यूनिटी कहते हैं फ्रीडम को, ठीक है. अब फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मीन आज़ादी, ठीक है. ये तो इम्प्यूनिटी का मतलब है आज़ादी पाना या छुटकारा पाना, ठीक है. मतलब यू जस्ट गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम समथिंग, सो देन वी आर यूजिंग दिस वर्ड. सो लेट्स हैव एन एग्जांपल. अब एग्जांपल के जरिए हम सीखते हैं इनको कि इससे का असल मतलब क्या हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेग्रीगेशनिस्ट एंड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशनिस्ट, सेग्रीगेट, ये हमारे पास. अब हम इस पे एग्जांपल को समझेंगे, पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है. सो हियर वी हैव द फर्स्ट वन इज शी डजंट वांट टू हैव अ सेग्रीगेशनिस्ट सेग्रीगेशन अमंग हर किन मेंबर, ठीक है. वो अपने फैमिली के दरमियान सेग्रीगेशन नहीं चाहती, अलग नहीं चाहती है. अब यहाँ पे किन मेंबर का मतलब है कि फैमिली मेंबर्स, ठीक है. सेग्रीगेशन नहीं चाहती मतलब अलर्जी नहीं चाहती. अब मैंने वो पहले से पहले बताया सेपरेशन और सेग्रीगेशन में क्या फ़र्क है कि ये एक स्पेसिफिक वर्ड है. यहाँ पे फैमिली मेंबर्स आ गए तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड हमारे पास सेग्रीगेशन हो गया, यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड दैट यू नीड टू, ओके, जो आपको समझने चाहिए, जो आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए. दिस वी हैव द थिंग इज नाउ what you need to do. The next example is here. They are segregationists, sorry, they are segregationists. अब यहाँ पे segregation किस चीज़ का फंक्शन कर रहा है? एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, और एज अ यहाँ पे कौन सा फंक्शन कर रहा है यहाँ पे? अब ये वाला है या ये वाला है? दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको क्या करना है? आपको इस तरह करना है कि आपको जाना है मेरे चैनल में, वहाँ पे आपको समझना है कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव है. क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो इस तरह के एनालिसिस आपके लिए आसान हो जाएंगे. और ये 2-3 या 4 मिनट वीडियो से ज़्यादा है नहीं. सो जो गो बैक एंड आई ऑलरेडी गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो फाइंड इट, ओके, एंड लर्न दिस होल थिंग इज. सो यहाँ पे जो हमारे पास सेग्रीगेशनिस्ट है, यहाँ पे एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है, ओके. इस फंक्शन एज ए नाउन, ओके. किस तरह नाउन फंक्शन कर रहा है वो आप जब वीडियो देखोगे बैक में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. Those who do not get, okay, so they can definitely let me know in a comment, okay. Here we have the next example. Existing government doesn't need to implement segregationist policies for public. अब यहाँ पे हमारे पास segregationist दोबारा आ गया है और यहाँ पे policies है. Its function as an adjective. अब यहाँ पे ये adjective का function कर रहा है. किस तरह कर रहा है, क्यों कर रहा है? What you need to do, you have to watch that video. ये मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ. आप लोगों ने इसको फाइंड करना है कि ये क्यों नाउन है, ये क्यों एडजेक्टिव है, ओके. देन यू विल टॉक अबाउट इट इन अ कमेंट, और या मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जो जिसका जो क्वेश्चन रह गया हो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज एग्जांपल इज फाटा इज नॉट सेग्रीगेटेड, इट इज नाउ इंटीग्रेटेड. ओके, फाटा जो है वो अब सेग्रीगेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड है. मतलब फाटा एक ग्रुप है, उसके लिए देखो हमने सेग्रीगेटेड लफ्ज, इसका अपोजिट वर्ड जो है वो इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेट का मिलाप है, जोड़ना, सेग्रीगेट अलग करना. तो फाटा अब अलहदा नहीं है, फाटा अब इंटीग्रेट हो गया, मर्ज हो गया केपी प्रोविंस के साथ. सो दिस इज वी हैव द वर्ड इज, ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज एवेडर्स एंड एवेड, ओके. अब एवेड का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मीन यू हैव टू डिनाई समथिंग, किसी चीज़ से इनकार कर देना, किसी चीज़ को इलीगली तौर पर करना. दिस वी कैन यूज इट. द फर्स्ट एग्जांपल इज ये एवेड वर्ड बहुत ज़बरदस्त वर्ड है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. न्यूज़पेपर ज़्यादातर इस वर्ड का यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान आर टैक्स एवेडर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ कि टैक्स एवेडर क्या हो गया? मतलब टैक्स चोर है और टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स को पे नहीं करते, टैक्स से इनकार करते हो, ओके. सो वी आर जस्ट यूजिंग, ओके. मोस्ट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान आर टैक्स एवेडर्स. द नेक्स्ट एग्जांपल इज इट इज़ नॉट गुड टू बी टैक्स टू बी एवेडर, सॉरी, इट इज़ नॉट गुड टू बी एवेडर, ओके. मतलब ये अच्छी बात नहीं कि आप एवेडर बन जाओ.
मतलब इनकार करने वाले बन जाओ, किसी चीज़ को इलीगल तौर पर करने वाले बन जाओ, so it's not a good thing. The next is Salim is trying to evade all has responsibilities. मतलब सलीम कोशिश करते हैं कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इग्नोर कर दे, वो डिनाई कर दे, उससे मतलब ख़त्म कर दे या उससे छुप जाए. So we're just using like this, okay? Okay, the next word annexation. Annexation का मतलब आप लोग क्या बताएं? Annexation का मतलब है मिलाप. Okay, annexation का मतलब है कि कनेक्शन बनाना. Okay, relation बनाना. So you can use the instead of the word connection, you can use the word annexation. The annexation of Pakistan and Azad Kashmir is very strong. मतलब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो annexation है, जो इनका relation है, जो इनका ताल्लुक है, जो इनका connection है, बहुत ज़्यादा strong है. Okay, the next example is after World War II, annexation among countries started. मतलब World War II के बाद countries के दरमियान annexation start हो गया, मतलब एक connection start हो गया. वो एक दूसरे के साथ treaty करने लगे, एक दूसरे के साथ relation बनाने लगे, trade करने लगे. So this we have all the things. World War II से पहले क्या था? World War II से पहले कब्जा था, colonization period था. हर एक country कोशिश करती थी कि दूसरी country पे dominant हो जाए, उसको अपने ग्रिप में ले जाए, उसमें अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपनी हुकूमत कायम कर दे. सो दिस वी हैव द थिंग इज द थर्ड एग्जांपल वी हैव हियर इज एबीसी कंपनी annexes with XYZ organization. ओके, यहाँ पे अब annex एज अ वर्ब आया हुआ है, तो XYZ चाहती है कि वो अपना ताल्लुक XYZ कंपनी के साथ बना ले या बनाता है. ओके, दिस इज वी हैव the word and this is the third word is settle down. Okay, settle down मैंने आपको बता दिया कि मतलब हल करना या ख़त्म करने की चीज़ को. तो मतलब ख़त्म करना इन सेंस ऑफ ना कि मार देना, ख़त्म करना मतलब इन सेंस ऑफ कि उस इशू को ही ख़त्म करना. ओके, वो जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना. ओके, सेटल डाउन द इशू ऑफ हायर मैनेजमेंट आर सेटल डाउन नाउ. ओके, जो हायर मैनेज का इशू है वो अभी सॉल्व हो गए, वो अभी हल हो गए. सो सेटल डाउन की जगह अगर आप वर्ड आपके पास सॉल्व है, इसकी जगह अगर आप लिख लो सेटल डाउन, सो इट्स नॉट अ बैड वर्ड. ओके, यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड बाय दिस वर्ड. इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी का मतलब है छुटकारा पाना. ठीक है, फ्रीडम. मैंने आपको बताया इम्प्यूनिटी का मतलब है फ्रीडम, आज़ादी हासिल करना, छुटकारा पाना. सो एवरीबडी वांट इम्प्यूनिटी फ्रॉम हर्डल्स. ओके, हर एक बंदा चाहते है कि मुझे आज़ादी मिल जाए, अपने मसलों से, अपने प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, जो मेरे प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाए. सो दिस वी कैन यूज द वर्ड. ओके, आई होप you get these all the words. If you have any problem, any confusion, so must comment. Okay, and let me know. I will definitely help you and I will definitely try to solve your problem. So, and do not forget to subscribe my channel. Thank you very much and see you next video. Allah Hafiz.